बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, कारा एवं सुधार सेवाएं, निरीक्षणालय तथा परिवहन विभाग में सिपाही के कुल 4236 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 14 जून 2026 और 17 जून 2026 को राज्य भर के 38 जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परिषद की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह और दूसरी पाली दोपहर में ली जाएगी। परीक्षा को लेकर लाखों अभ्यर्थियों में उत्साह देखा जा रहा है। लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे उम्मीदवार अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार 14 जून 2026 रविवार को पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार 17 जून 2026 बुधवार को भी दोनों पालियों में परीक्षा होगी। सुबह की पाली 10 बजे और से 12 बजे तक होगी और दूसरी पाली 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। परिषद ने परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। सुबह की पाली के लिए अभ्यर्थियों को सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। वहीं दोपहर की पाली के लिए रिपोर्टिंग समय 1 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए ई एडमिट कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। परिषद के अनुसार 1 जून 2026 से अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य जरूरी विवरण दर्ज कर परीक्षा तिथि और परीक्षा केंद्र जिले की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि, शिफ्ट और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश अंकित होंगे। परिषद ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट अवश्य निकाल ले और परीक्षा केंद्र पर साथ लेकर आए। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर ई एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना भी अनिवार्य होगा। पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से किसी एक दस्तावेज को मान्यता दी गई है। जिन अभ्यर्थियों के पहचान पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं होगी, उन्हें अतिरिक्त प्रमाणित फोटो दस्तावेज के साथ जाना होगा। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए परिषद ने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा में ओएमआर आधारित उत्तर पुस्तिका का उपयोग किया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वो उत्तर भरने से पहले सभी निर्देशों का ध्यानपूर्वक पढ़ लें। गलत तरीके से ओएमआर शीट भरने या निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर उत्तर पुस्तिका अमान्य घोषित की जा सकती है। परिषद ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वो परीक्षा से पहले ओएमआर शीट का अभ्यास अवश्य करें ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की गलती ना हो। विशेषज्ञों का मानना है कि कई अभ्यर्थी जानकारी के अभाव में ओएमआर शीट भरने में त्रुटि कर बैठते हैं, जिससे उनका परिणाम प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना सख्त मना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर अनुशासन बनाए रखना सभी अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी होगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित साधनों के प्रयोग का तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा भर्ती 2026 राज्य के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर मानी जा रही है। हजारों पदों पर होने वाली इस भर्ती में लाखों अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में परीक्षा को निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारी की जा रही है। अब अभ्यर्थियों की नज़र एडमिट कार्ड जारी होने और परीक्षा के अंतिम तिथि पर बनी हुई है। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।